स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि झारखंड में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल शाम में ही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है और बस अब जैसे ही JSSC की अधिसूचना भेजी जाएगी वैसे ही विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जो जेटेट पास है उनको ही मौका दिए जाने की अपडेट आ रही है। लेकिन नया जेटेट यानी 2016 के बाद किसी भी तरह की कोई जेटेट झारखंड में नहीं हुआ है। साथ ही सीटेट पास को भी अभी तक जो है उसमें शामिल करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो 2016 के बाद जेटेट पास और नया जेटेट का इंतजार कर रहे हैं और सीटेट पास जो है उनका क्या होगा, चलिए सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने पदों पर बहाली के लिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री की तरफ से स्वीकृति दी गई है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी हम हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहे हैं आपको JSSC टीचर रिक्वायरमेंट। झारखंड में 25,996 शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। तो यहाँ पे आप लोग बता दें कि आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर टोटल लगभग 50,000 के पद सृजन किया गया है। तो ऐसे में ये 25,996 पद क्या है, तो आप लोग बता दें कि यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी जा रही है, जिसमें पहले स्तर पर यहाँ पे 25,996 और फिर अगले स्तर पर आपको 24,000 जो बाकी रहेंगे उनका होगा, जो कि नया जेटेट लेने की बात की जा रही है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से बताते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो झारखंड में अब टीचर भर्ती की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चलिए एक एक करके सब जानकारी देते हैं। झारखंड के प्रारंभिक प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में 25,996 शिक्षक बहाल होंगे। जिलावार शिक्षकों के पदों की यूनिट तय कर ली गई है। अब शिक्षकों के इन पदों को जिलावार रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस होने के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। यानी झारखंड में अब दो स्तरों पर 50,000 शिक्षकों की बहाली के प्रोसेस शुरू होगा। पहले स्तर पर 25,996, जिसमें अब जो है जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है और फिर उसके बाद जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोग को JSSC की तरफ से या अधिसूचना मिलने के बाद JSSC यहाँ पे विज्ञापन देगा। उसके बाद देखिए कि झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों जो कि अभी सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इसमें पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसका रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में 24,004 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी दो चरणों में यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें अभी तक जो कहा जा रहा है मुझे लग रहा है कि वही होने वाला है। तो अब जो 2016 के बाद जेटेट पास अभी तक जेटेट का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा और सीटेट पास है उनका क्या होगा, ये तो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके बारे में आप बता दें कि आज भी बहुत सारे सीटेट पास कैंडिडेट्स और नए जेटेट की मांग को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी बहुत सारे स्टूडेंट आज जो है अपनी मांग रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जिसमें आप लोग बता दें कि जो 2013 और 16 के जेटेट पास कैंडिडेट है उनको ही शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। तो इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि 2016 के बाद झारखंड में किसी भी तरह के जेटेट नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से पुनः जेटेट होना चाहिए था। तो देखिए उसके बाद क्या कुछ है। इसका रिजल्ट आने के दूसरे चरण में 24,004 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना JSSC को भेजेगा। JSSC ऑनलाइन फॉर्म लेगा और परीक्षा का आयोजन करेगा। यानी सारा प्रोसेस JSSC के अंदर में होगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे जेटेट जो होता था वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा तय होती थी, लेकिन अब JSSC इसका सब कुछ करने वाले हैं। उसके बाद देखिए सहायक आचार्य की परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक इंटरमीडिएट पास होंगे। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। झारखंड में 2015-16 में प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, जिसमें करीब 17,000 शिक्षक बहाल किए गए थे। उसके बाद देखिए सहायक आचार्यों को मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 का वेतनमान।
राज्य में नियुक्त होने वाले 25,996 सहायक आचार्यों को 5,200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलेगा। वहीं प्राइमरी के सहायक आचार्य को 2,400 का ग्रेड पे और मिडिल स्कूल के सहायक आचार्य को 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। इस आधार पर प्राइमरी में 25,500 और मिडिल में हर माह 28,500 रुपये वेतन का भुगतान होगा। इससे पहले 9,300 से लेकर 34,800 के वेतनमान व 4,200 के ग्रेड पे पर नियुक्ति होती थी। 35,000 स्कूलों में प्रधान अध्यापकों को भी होगी नियुक्ति। तो ये आप लोगों को कुछ दिन पहले अपडेट कर दिए थे कि झारखंड के अब स्कूलों में हेडमास्टर की जो कमी थी वो भी पूरा करने जा रही है सरकार की तरफ से, और इसको लेकर भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो देखिए, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ 35,000 स्कूलों में प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक पद पर सीधे नियुक्ति या प्रोन्नति के आधार पर बहाली को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद राज्य के स्कूलों में पहली बार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। तो स्कूलों में प्रधानाध्यापक के साथ साथ यहाँ पे 25,996 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और एक पद के लिए 4 अभ्यर्थी कतार में। झारखंड में सहायक आचार्य की पद की नियुक्ति प्रक्रिया में एक पद के लिए 4 अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा। इसमें शामिल होने के लिए 1.101 लाख टेट पास अभ्यर्थी कतार में खड़े हैं। इसमें 2013 के टेट पास 39,000 और 2016 के टेट पास 52,000 अभ्यर्थी है। 2015-16 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 2013 के टेट पास 66 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 17,000 शिक्षक बन चुके हैं, जबकि 39,000 की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वहीं 2016 में टेट पास किए 52,000 अभ्यर्थी को किसी नियुक्ति प्रक्रिया में मौका नहीं मिल सका है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। नियुक्ति प्रक्रिया के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद फिर से 24,004 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके साथ साथ 35,000 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की दिशा में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। तो जो भी है अपडेट यही है कि झारखंड में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, लेकिन बस वही कि 2016 के बाद जो DLED BEd जैसे शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षण प्रशिक्षण होते हैं पूरा कर चुके हैं, जो नया JTET की आस में थे उनके लिए यहाँ पे निराश भरी खबर है। अगर ऐसे होता है तो कि JTET पास को ही मौका दिया जाता है तो, क्योंकि फिर ऐसे स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा। साथ ही CTET पास जो किया है उनको लेकर भी अभी तक जो है सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि इसको मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन अभी तक तो जो है मौका देने की बात नहीं की गई है। तो शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है। तो देखिए अब जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को जैसे अपडेट आएगा आप लोग अपडेट करते रहेंगे। बस इतना होना चाहिए था कि जो नया JTET लेना चाहिए या फिर CTET जो पास है उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को टाइम पर हम अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।